नमस्कार। इस वीडियो में हम भारतीय रेल के विभिन्न प्रकार के स्टेशनों पर लाइन क्लियर देने की शर्तों को विस्तृत जानेंगे। स्टेशन वर्गीकरण के वीडियो में हमने देखा, स्टेशन वो स्थान है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां संचालन पद्धति के अधीन लोको पायलट को अपनी ट्रेन के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने हेतु प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। स्टेशन बनाते समय जमीन की रूपरेखा, चढ़ाव और उतार, स्टेशनों की दूरी, यातायात की प्रकृति और शंटिंग सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। इन बातों के साथ ही धन बचत हो, सेक्शन क्षमता बढ़े तथा गाड़ियां बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से दौड़े, इन तत्वों पर भी स्टेशन बनाते वक्त गौर किया जाता है। स्क्रीन पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें परिचालन सुविधा के अनुसार मुख्य रूप से स्टेशनों को दो प्रकार में बांटा गया है, ब्लॉक स्टेशन तथा नॉन ब्लॉक स्टेशन। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में ब्लॉक स्टेशनों की 3 श्रेणियां हैं, यानी ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन तथा सी क्लास स्टेशन। तो आइए सबसे पहले हम बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या होंगी वो देखते हैं। बी क्लास स्टेशनों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बी क्लास स्टेशन वे ब्लॉक स्टेशन है जहां स्टेशन सेक्शन अवरुद्ध होने के बावजूद भी किसी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर दी जा सकती है। स्टेशन सेक्शन केवल बी क्लास स्टेशन पर ही होता है। स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के अनुसार बी क्लास स्टेशन 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में डबल लाइन तथा सिंगल लाइन पर होते हैं। सबसे पहले हम चार्ट के अनुसार डबल लाइन पर टॉप व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की क्या शर्तें होती हैं ये देखेंगे। स्क्रीन पर डबल लाइन सेक्शन में टॉप व्यवस्था का बी क्लास स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्यतः आउटर, होम, स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स लगे हैं। किसी भी बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें होती हैं। इस स्टेशन पर पहली शर्त होगी, ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, यानी जिस लाइन पर ट्रेन ली गई है उस लाइन से संबंधित फॉलोइंग मार्क को क्लियर करके अंदर आ गई हो। उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नलों को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो तथा लाइन होम सिग्नल तक साफ होनी चाहिए। अब हम चार्ट के अनुसार दोहरी लाइन पर मॉक व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें जानेंगे। स्क्रीन पर डबल लाइन सेक्शन में मॉक यानी मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्यतः डिस्टेंट, होम, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर सिग्नल और BSLB बोर्ड लगे हैं। किसी भी बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें होती हैं। ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नलों को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो और लाइन बाह्यतम सम्मुख कांटों तक या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक साफ होनी चाहिए। अब हम चार्ट के अनुसार दोहरी लाइन पर MACLS व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे।
दोहरी लाइन पर MACLS व्यवस्था में B क्लास का स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्यतः डिस्टेंट, होम, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर तथा BSLV बोर्ड लगाए गए हैं। किसी भी B क्लास स्टेशन पर ब्लॉक स्टेशन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन हेतु आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट या BSLV बोर्ड लगाए जाते हैं। स्टेशन पर डाउन दिशा में होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट है तथा अप दिशा में होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर BSLV बोर्ड है। इसे ही ब्लॉक ओवरलैप भी कहा जाता है। हर B क्लास स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें होंगी। ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो तथा लाइन बाह्यतम सम्मुख कांटों तक अथवा ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक साफ होनी चाहिए। अब हम चार्ट के अनुसार इकहरी लाइन पर टॉक व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें क्या होंगी उसे देखते हैं। स्क्रीन पर सिंगल लाइन पर टॉक व्यवस्था में B क्लास स्टेशन दिखाया गया है, जिसमें मुख्य सिग्नल्स हैं आउटर, होम, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर या SLV बोर्ड दिखाए गए हैं। ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन हेतु आउटर सिग्नल से आगे 400 मीटर पर विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल होगा। यदि एडवांस स्टार्टर नहीं है तो शंटिंग लिमिट बोर्ड होगा। यदि एडवांस स्टार्टर या SLV बोर्ड नहीं होंगे तो आउटर सिग्नल से 400 मीटर पर होम सिग्नल होगा। किसी भी B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें होंगी। इस स्टेशन पर ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो तथा लाइन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के निकटतम सिरे के शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर यदि हो तो वहां तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो निकट होम सिग्नल तक, या यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल या निकट होम सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक साफ होनी चाहिए। आइए अब हम चार्ट के अनुसार सिंगल लाइन पर मॉक व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की क्या शर्तें होंगी उसे देखते हैं। स्क्रीन पर इकहरी लाइन पर मॉक व्यवस्था में B क्लास स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्य सिग्नल्स डिस्टेंट, होम, स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर या SLV बोर्ड लगाए गए हैं। किसी भी B क्लास स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें हैं। ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो तथा लाइन आने वाली ट्रेन के निकटतम सिरे की तरफ के एडवांस स्टार्टर सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड यदि कोई है वहां तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक साफ होनी चाहिए। अब हम चार्ट के अनुसार सिंगल लाइन पर MACLS व्यवस्था में B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें देखेंगे। स्क्रीन पर आपको सिंगल लाइन सेक्शन पर MACLS व्यवस्था में
बी क्लास स्टेशन दिखाया गया है। इस स्टेशन पर मुख्य सिग्नल्स डिस्टेंट, होम, स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर या एसएलवी बोर्ड लगाए गए हैं। किसी भी बी क्लास स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लाइन क्लियर देने की 3 शर्तें हैं। ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी तरह से आ गई हो, उस गाड़ी के पीछे के सभी सिग्नल्स को ऑन स्थिति में कर दिया गया हो तथा लाइन आने वाली ट्रेन के निकटतम सिरे की तरफ से एडवांस स्टार्टर सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड वहां तक अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख कांटों तक साफ होनी चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने चार्ट के अनुसार बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें जानी। अगले वीडियो में हम ए क्लास स्टेशन तथा सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की शर्तें जानेंगे। धन्यवाद।